नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 9 जून सोमवार से 15 जून रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह किस राशि के लिए आने वाले हैं शुभ दिन, किस राशि को सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से। तो इस सप्ताह शुक्र मेष राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य, गुरु और बुध इन तीनों ग्रहों की युति हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेगी। मंगल केतु की युति हमें सिंह राशि में देखने को मिलेगी। चंद्रमा इस सप्ताह तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का और सप्ताह के चंद्रमा की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बिजनेस में आपके डिसीजन गलत निकले तो नुकसान हो सकता है, इसीलिए बिजनेस में सोच समझकर डिसीजन लें। इस सप्ताह कोई भी जल्दबाजी किसी भी कार्य में ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। परंतु आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अपने कार्यों को सीक्रेटली पूरा करने का प्रयास करें। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे आप अपनी मानसिक शांति, स्थिरता और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पेरेंट्स के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर में मेहमान भी आएंगे, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। मंगलवार और शनिवार को घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कभी भी घर में नहीं आएगी और पैसों की रक्षा होगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने शत्रुओं से बचकर रहें। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा सजगता रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपको बोलते समय, शब्दों का प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। प्रोफेशनल लाइफ में सप्ताह के मिड में किसी से भी संबंध खराब करने का प्रयास न करें। आपको शांति से और धैर्य से अपने कार्यों को करना होगा। यात्राएं करने से बचें। लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करते हुए दिखाई देंगे। घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा रखें और हर सुबह उसमें जल अर्पित कर दीपक जलाएं। इससे आपके घर में हमेशा कुबेर का वास रहेगा और धन संचय होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने बच्चों से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। करियर को लेकर कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचकर गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करना होगा, तभी उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
वहीं इस समय जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। मित्र बनाते समय सावधानी रखें। आपको अपनी लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव की संभावनाएं देखने को मिलेगी। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा। इस समय आपको सावधानी से यात्राएं करनी है। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए अगर हो सके तो यात्राओं को वीकेंड पर टाल दें। रसोई में गैस स्टोव के पास पानी का बर्तन न रखें। अग्नि और जल का टकराव घर में खर्चा बढ़ा सकता है। इसके अलावा बुधवार को हरे मूंग का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर आपको चलना होगा। बजट फ्रेंडली रहें और इस समय किसी से भी ना उधार लें, न ही किसी को उधार दें। घर का वातावरण थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, इसीलिए आपका मौन रहना ही आपके लिए सही रहेगा। वर्क प्लेस पर काम का बर्डन थोड़ा अधिक रहेगा, परंतु आपके हौसले बुलंद रहेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको सावधानी के साथ अपने कार्यों को करना होगा। जो प्रोफेशनल लाइफ में आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं उनको कंट्रोवर्सी से बचना होगा। इस समय आपको अपने बच्चों पर भी नज़र रखनी होगी और उनके सही गाइडेंस प्रदान करनी होगी। गलत मित्रों की संगति से बचें और अपने शत्रुओं से सावधान रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। सोमवार को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक तांबे का लोटा पानी से भर कर रखें और हर रात उसे तुलसी में चढ़ा दें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। इस समय आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए अपने कार्यों को बहुत ही एनर्जेटिक होकर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके सभी कार्य फटाफट से पूरे हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलना होगा। खर्चों के मामलों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, वरना आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। इस समय माँ से वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा शांत रहें। इस समय प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको केवल ईमानदारी से अपने कार्यों को करना है और बॉस को हर बात बताकर और फिर उस कार्य को पूरा करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के मंदिर में एक छोटा सा श्री यंत्र स्थापित करें और रोज उसे जल और अक्षत से पूजन करें। साथ ही रविवार को सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पारिवारिक मुद्दों को सॉल्व करेगी। वहीं घर के बड़ों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस समय आप टीम वर्क की तरह कार्य कर अपने टारगेट को समय से पहले ही अचीव कर लेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उभर सकते हैं। वैचारिक मतभेद सामने आ सकते हैं। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस समय अपने काम को प्रायोरिटी दें। वहीं आप इस समय बजट फ्रेंडली कार्यों में अपना मन अधिक लगाएं। कोई भी काम में बड़ा निवेश करना हो तो पहले अपना बजट देखें, उस हिसाब से आप प्लानिंग करके आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वहीं इस समय आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए दिखाई देंगे। बुधवार को चांदी के सिक्के को चावल के ढेर में रखकर तिजोरी में रखें। यह उपाय धन को टिकाने में चमत्कारिक रूप से मदद करेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। एक अजीब सा आकर्षण आप में देखने को मिलेगा जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। शत्रु भी आपसे मित्रता करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको इस समय नहीं करना चाहिए। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए आर्थिक रूप से इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए पैसों से संबंधित कार्यों में सावधानी रखें। शुक्रवार को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में यानी अग्नि कोण में गुलाबी फूलों की सजावट करें और किचन को साफ रखें। वहीं छोटा सा दर्पण रखें जिसे अग्नि ऊर्जा संतुलित होगी और खर्च रुकेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको अनर्गल खर्चों से बचना होगा। इस समय आपको विदेशों से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने फोकस को बढ़ाना होगा। घर के बड़ों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। कोई भी बड़ा डिसीजन अपने ऊपर न लें, कंफ्यूज ना हो। इस समय वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने कजन्स और भाई बहनों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। शनिवार को काले तिल और जल से स्नान करें। घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। खर्चों में कमी आएगी और स्थायी संपत्ति के योग बनेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। सर्कल और लेवल में वृद्धि होगी। इस समय कोई अटका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। शेयर ट्रेडिंग जैसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह का मेड आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। निवेश करते समय सावधानी रखें। कोई भी गलत निवेश से बचें। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से भी बचें। आपके घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। इस समय पॉजिटिव हीलिंग करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने परिवार और कुटुंब से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी परिवार के साथ देखने लायक रहेगी। गुरुवार को घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व कोने में पीले पुष्पों की थाली सजाएं और ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करें। ये स्थान ब्रह्म स्थान होता है। यहाँ की सफाई प्रॉपर रखें। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा इस स्थान पर बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने फ्रेंड्स का, अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। काम में कुछ बड़े बदलाव इस समय किए जा सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। कुछ नई सोच के साथ आप अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुछ काम को बढ़ाने के योजनाओं पर आप काम करना प्रारंभ करेंगे, परंतु इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें। खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आप अपना मन लगाएंगे। घर के बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी समस्याओं का हल उनसे आपको प्राप्त होगा। शनिवार को घर की नाली और गटर की सफाई करवाएं, क्योंकि रुके हुए जल से दरिद्रता आती है। साथ ही एक नींबू में 4 लौंग डालकर हनुमान जी के सामने रखकर ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए लक फैक्टर को बढ़ाएगी। इस समय लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। ये टाइम पीरियड आध्यात्मिक कार्यों में आपके मन को और अधिक लगाएगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वर्क प्लेस पर आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को आप अपने वर्क प्लेस पर अप्लाई करेंगे, जिससे आप उन कार्यों में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां पाएंगे। आपके पेरेंट्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके मनोबल को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय बजट फ्रेंडली काम करें और इस समय विदेश से रह रहे रिश्तेदारों से समाचार मिलेंगे। शनिवार को सरसों के तेल में सिक्का डालकर पीपल के नीचे दीपक जलाएं। घर में पैसों का अनावश्यक बहाव खत्म हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय यात्राएं अधिक होगी। घर से दूर रहना पड़ेगा, परंतु उद्देश्यपूर्ण रहेगी। इस समय कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग आपकी बहुत सार्थक साबित होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। ये समय भाग्य को बढ़ाने का रहेगा। इस समय आप शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कार्यों से अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर आपको अपने पेरेंट्स का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वर्क प्लेस पर बॉस आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों की मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। गुरुवार को केले के 2 पेड़ घर के गेट के पास लगाएं। अगर संभव हो तो पीले फूल गमले में रखें। यह राहु और बृहस्पति को संतुलित करेगा और खर्चों में कटौती लाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो दोस्तों, ये था आपका 9 जून सोमवार से लेकर 15 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपके इस सप्ताह की प्लानिंग में आपको कुछ मदद मिलेगी। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने स्टेटस, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी राशिफल और एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए साप्ताहिक राशिफल के साथ। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।